बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी मेगा रिवीजन सेट 3 देख रहे हैं बच्चे, जिसमें हमने बॉटनी का पेपर डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग जूलॉजी का पेपर देखेंगे। आपको दिख रहा होगा राइट साइड स्क्रीन पे सॉल्यूशन बताए हैं और आपके लेफ्ट साइड स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोटोमी अकर इन मल्टी न्यूक्लिएट या साइनेशियल ऑर्गेनिज्म, यस सर नो। बिल्कुल सही है, ट्रू है बेटा। प्लाज्मोटोमी रेफर टू द फ्यूजन or separation of cytoplasm in the multinucleate or synovial organism which have multiple nuclei within a single cell. ठीक है बेटा, this process allows for the exchange of cytoplasmic content between different region of the organisms. ठीक है, तो इसका yes होगा। रिकवरी ऑफ प्रोडक्ट इट रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग इज कॉल्ड डैश प्रोसेस। तो आपको बच्चे बताया था जब हम इंसुलिन पढ़ रहे थे, है ना, इंसुलिन कैसे बना सकते हैं, तो वहाँ पर बताया था कुछ एक अप स्ट्रीमिंग प्रोसेस और एक डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। ठीक है, जब हम बायोरिएक्टर के बाद जो जीन ऑफ इंटरेस्ट सेपरेट करते हैं, है ना, प्यूरीफाई करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, डॉली इज़ नॉट अ GMO, यस आर नो। एक्चुअली डॉली इज़ नॉट कंसिडर्ड अ GMO, राइट, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इन अ क्लासिकल सेंस। डॉली वाज क्लोन्ड यूजिंग सोमेटिक सेल्स। आप क्या लिखोगे इधर? डॉली इज़ नॉट अ GMO, यस लिखोगे ना कि नो। ठीक है, न्यूक्लियर ट्रांसफर SCNT विच इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग द न्यूक्लियस फ्रॉम एन अडल्ट सेल इनटू एग सेल। दिस प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन्स और मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग जीनोम। So while Dolly was creating using advanced genetic engineering techniques, is not considered a GMO because her genome was not altered or modified. क्लियर है बच्चे? डॉली एक शीप थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ट्राइसोमिक कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड एज 2n+1 2n-2 2 2 2। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बच्चे, इसका क्या आएगा 2n+1। एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम्स एट क्रोमोसोम नंबर 21। ट्रायोसोमी इज द मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम नंबर 21 विच इज़ काज ऑफ डाउन सिंड्रोम। ठीक है, 2n के साथ मतलब ऑटोसोम के साथ एक और क्रोमोसोम जुड़ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम डाउन सिंड्रोम्स बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू ट्राइसोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, थेफ्ट रॉबरी एंड अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्स इन कंट्री इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम लोग बोलेंगे बायोपायरेसी। ठीक है, विच इज़ बायोपायरेसी, किसी इकोनॉमिक गेन के लिए। हेयर ब्रीफ डिफरेंस इनेट इम्यूनिटी और हमारे पास आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये आपको 5 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना बेटा इसके लिए। ठीक है, अब बच्चे आप लोग देखोगे कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। इनेट इम्यूनिटी बच्चे इनबर्न होती है, नॉन स्पेसिफिक है, इमीडिएट रिस्पॉन्स करेगी, फिजिकल बैरियर्स इसके स्किन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और इसमें सेल्स न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज होते हैं, और प्रोटीन कौन सी होती है, इंटरफेरॉन्स होती है। ठीक है बच्चे, अब तो क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। फिर उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी आफ्टर बर्थ डेवलप होती है, स्पेसिफिक टारगेट स्पेसिफिक पैथोजन होती है, डिलेड रिस्पॉन्स होता है इसका, सेल मीडिएटेड मतलब T सेल्स और B सेल्स होंगे, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनोग्लोबुलिन ये वाली एंटीबॉडीज़ होंगी, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी रिमेंबर पास्ट इन्फेक्शन फॉर द फ्यूचर प्रोटेक्शन। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो एक एक्वायर्ड और इनेट इम्यूनिटी में बहुत अच्छे से डिफरेंस याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होता है बच्चे? ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, जब एंटीजन एंट्री करेगा, कोई इन्फेक्शन एंटर करेगा बॉडी में, तो B सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और किसकी प्रोडक्शन होगी, एंटीबॉडी की। ये ध्यान रखना कौन कौन सी, एंटीबॉडी बाइंडिंग टू एंटीजन्स। ठीक है, और फिर क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन या रिमूवल ऑफ एंटीजन्स। ठीक है, और एंटीबॉडी को रिमूव कर दिया जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये जो मैकेनिज्म चलता है तो इसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, राइट डाउन द डायग्नोस्टिक सिम्टम्स ऑफ स्कैरेसिस। इंटेस्टाइनल सिम्टम्स आपको स्कैरेसिस के दिखेंगे, जहाँ पर एब्डोमिनल पेन होगी, नाजिया एंड वॉमिटिंग, चक्कर आना, मन खराब होना, डायरिया और कंस्टिपेशन। ठीक है बच्चे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन रहेगी, इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा बच्चे, रिस्पिरेटरी सिम्टम्स ऑफ कफ, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, चेस्ट पेन, अदर सिम्टम वेट लॉस, फीटेक एंड ऑल, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगना, ब्लड इन स्टूल्स एंड ऑल। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपका जितना कम कर सकते हो और कम लिखना, इसमें ज़्यादा नहीं लिखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बता रहा है,
टू ड्रा द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis पहले देख लो तुम लोग। oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फीमेल गैमीट, मतलब एग सेल फॉर्मेशन। द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले देखना, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल सेल्स जो हैं, द हाइपोथैलेमस सेक्रेट गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। याद रहेगा बच्चे, ठीक है। फिर उसके बाद बताता है कि FSH एंड LH स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स वाइल LH ट्रिगर है ना ओव्यूलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ओवरियन फॉलिकल प्रोड्यूस एस्ट्रोजन विच स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। आफ्टर ओव्यूलेशन द कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस प्रोजेस्ट्रॉन विच प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन। ये किसका था? आपके oogenesis का। अब कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? हार्मोनल कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस सेम, इसमें भी HPG रहेंगे। ये सेक्रेट करेगा GnRH, स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वहीं से LH और FSH सेक्रेट होंगे। LH और FSH क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन फ्रॉम लाइडिक सेल, वाइल FSH स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। बच्चे बहुत अच्छे से याद रखना चीज़ें, ये बहुत बेसिक चीज़ें, ठीक है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन इज एसेंशियल स्पर्मेटोजेनेसिस, किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस, एज इट सपोर्ट टू डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजुआ, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया आपका, ये भी हो गया आपका बच्चे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके सिर्फ दो दो करैक्टर जो भी याद रहेंगे, दो दो करैक्टर याद रखना बच्चे इसके। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन गिफ्ट एंड जिफ्ट। डिफरेंस बिटवीन गिफ्ट, गैमेट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? एग एंड स्पर्म ट्रांसफर्ड, अनफर्टिलाइज्ड एग एंड स्पर्म आर प्लेस्ड इनटू द फ्लोपिन ट्यूब्स, ठीक है बच्चे। एग एंड स्पर्म ट्रांसफ़र, इसमें क्या करते हैं हम लोग? एग और स्पर्म ट्रांसफ़र करते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग एंड स्पर्म आर प्लेस्ड इनटू द फ्लोपिन ट्यूब्स। फर्टिलाइजेशन अकर नेचुरली, नेचुरल फर्टिलाइजेशन करवाएंगे उसमें। फर्टिलाइजेशन हैपन इनसाइड द फ्लोपिन ट्यूब। नो एम्ब्रियो कल्चर, एम्ब्रियो आर नॉट कल्चर्ड इन द लैब। जिफ्ट में क्या होगा? जाइगोट मतलब फर्टिलाइज्ड एग ट्रांसफर्ड, अ फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट इज प्लेस्ड इनटू द फ्लोपिन ट्यूब। बच्चे अनफर्टिलाइज्ड एग हम किस में? गिफ्ट में हम अनफर्टिलाइज्ड एग ट्रांसफ़र करते हैं फ्लोपिन ट्यूब में, और जिफ्ट में हम लोग फर्टिलाइज्ड एग को ट्रांसफ़र करते हैं। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। हमने पहले भी पढ़ा था बच्चे इस क्वेश्चन को, बट इसका और थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन मैंने बताया आपको। लार्ज पॉपुलेशन साइज होना चाहिए, रैंडम मैटिंग होनी चाहिए, नो म्यूटेशन, नो जीन फ्लो, नो नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। फिर जाके हमारा हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो होगा वो अपनी इक्वेशन पे, ये है ना हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम फार्मूला, p² + 2pq + q² = 1। p फ्रीक्वेंसी ऑफ लील ए, q फ्रीक्वेंसी ऑफ लील स्मॉल ए, p² फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप कैपिटल ए, 2pq फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए, q² फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप ए, ठीक है बेटा, ठीक है। यहाँ पर देखना बच्चे, डिस्क्रिप्शन ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये वाला क्वेश्चन सेक्शन सी का। वेरिएशन, हेरिडिटी, डिफरेंशियल, रिप्रोडक्शन, एडॉप्टेशन, प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बता रहा है कि म्यूटेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक वेरिएशन अराइज थ्रू म्यूटेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। Environmental pressure, the environment present challenges such as predation, climates and competition for resources. Selection, individual with favorable traits are more likely to survive and reproduce, ठीक है। नेचर उसी की सिलेक्शन करेगा जो बदलते समय के साथ अपने आप को भी चेंज करेगा, मतलब सर्वाइव करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा। इनहेरिटेंस, द फेवरेबल ट्रेट इज पास्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन। डार्विन फिंचेस वाली एग्जांपल यहाँ पे ऐड कर दो आप लोग। वेरिएशन इन बीक शीप्स, इन्वायरमेंटल प्रेशर, सिलेक्शन, फिंचेस विद बीक शीप्स सिचुएटेड टू द अवेलेबल फूड सोर्स आर मोर लाइकली टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। इसमें थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन में पूछा है कि डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रोवाइड फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, the describing how species adapt to their environment through the process of variation, mutation and selection.
and inheritance. Darwin theory has to profound impact our understanding of evolution and the natural world. ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चे व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या है बेटा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो. Genetically modified organisms whose genetic material has been altered using genetic engineering techniques. This involve introducing genes from one species into the DNA of another species to introduce new traits or characteristics. ठीक है, इसके प्रोज ऑफ जीएमओज क्या हैं? इंक्रीज क्रॉप यील्ड, ये इसका प्रोज है, मतलब बेनिफिट है. ठीक है. दूसरा, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन. ठीक है बच्चे, जिसको हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं. ड्रॉट्स टॉलरेंस, रिड्यूस्ड पेस्टिसाइड्स, मेडिकल एप्लीकेशंस. अब इसके कॉन्स क्या हैं जीएमओ के? अननोन लॉन्ग टर्म इफेक्ट, पता ही नहीं चलेगा कि लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होगा इसका. इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं बहुत सारे, है ना, पोल्यूशन काज करते हैं. कंटेमिनेशन ऑफ नॉन जीएमओ, पेटेंटिंग द ओनरशिप, लेबलिंग द ट्रांसपेरेंसी. ये 2, 4 और 5 वाले छोड़ देना, 3 कर लेना. अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जीएमओ जो है ये हो गए, आप लोग इसको डिलीट कर सकते हैं, ये वाला पार्ट हम लोग नहीं करेंगे. ठीक है बेटा. हाँ, बता रहा है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन बायोपायरेसी, ये वाला आता है. बायोपायरेसी, बायोएथिक्स एंड बायोपेटेंट. बायोपायरेसी क्या होता है बच्चे? अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, वो बायोपायरेसी. एग्जांपल, पेटेंटिंग ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज सच एज आयुर्वेदिक मेडिसिन. जैसे हमारा ब्रांड है आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो ये कोई अगर ले ले हमारा पेटेंट तो वो बायोपायरेसी हो जाती है. बायोएथिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ इथिकल इशू अराइजिंग फ्रॉम द बायोलॉजिकल एंड मेडिकल रिसर्च. बायोएथिक्स सच जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग एंड स्टेम सेल रिसर्च. ठीक है. इसका क्या है कंसर्न? क्या है? ह्यूमन डिग्निटी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड फेयरनेस, एसेस टू द हेल्थ केयर एंड बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोपायरेसी या बायोपेटेंट. बायोपेटेंट क्या? पेटेंटिंग ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल सच ए जीन, सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स. टाइप्स. ठीक है. यूटिलिटी पेटेंट फॉर फंक्शनल इन्वेंशंस एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर पेटेंट फॉर बायोलॉजिकल मटेरियल्स. कोई चीज़ हम बना रहे हैं उसका पेटेंट हमारे पास होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग देखेंगे, हेयर द डिफरेंस बिटवीन टर्नर सिंड्रोम एंड लाइनफिल्टर. तो हमने पहले भी समझा है कि टर्नर सिंड्रोम्स क्या होता है, जिसमें 45+X. ठीक है, क्या होगा? 45 या X क्रोमोसोम. तो इसको मोनोसोमी कहते हैं. सेक्स क्रोमोसोम्स का एक ही बचेगा, एक डिलीट हो जाएगा, तो 44+1 45 होगी. फिर उसके बाद बताता है सेक्स अफेक्टेड फीमेल होगी, फिजिकल करेक्टर, शॉर्ट सेचर्स, हम लोगों ने पढ़ा भी था इसको. लाइन फिल्टर सिंड्रोम्स में क्या हो गया बच्चे? 47 क्रोमोसोम, मतलब क्या हो गया? 44+3 XXY. तो क्या हो गया? एबनॉर्मलिटी हो गई क्रोमोसोम. सेक्स इफेक्ट किसको करेगा? सेक्स अफेक्टेड बाय मेल्स. ठीक है. कौन सा सेक्स अफेक्टेड होगा इस डिजीज से? मेल. ठीक है. तो ये नोट भी इसका देख लेना एक बारी. Here an explanation of the transcription process in prokaryotes and comparison with eukaryotes. ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बच्चे अच्छे से देखना आप लोग. इनिशिएशन होती है उसमें, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रोमोटर रीजन्स पे ऑफ द डीएनए. फिर उसके बाद क्या होती है? अनवाइंडिंग होती है. द डीएनए डबल हेलिक्स इज अनवाइंड, द टेम्पलेट स्ट्रैंड इज एक्सपोज्ड. फिर क्या होगा बच्चे? सिंथेसिस होगी आरएनए पॉलीमरेज की. रीड टू टेम्पलेट स्टैंडर्ड, मैच द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड टू द बेस पेयरिंग रूल ATGC. हमेशा AT के साथ जुड़ेगा और GC के साथ जुड़ेगा. फिर क्या होगा बच्चे? एलोंगेशन होगी. द आरएनए चेंज एज न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड. फिर टर्मिनेशन होगी. द आरएनए पॉलीमरेज रीचेज द टर्मिनेशन सीक्वेंस एंड द आरएनए चेन इज रिलीज्ड. ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स कैसे होता है बच्चे? इसमें भी आप लोग देखेंगे. इनिशिएशन होगी बेटा, अनवाइंडिंग होगी, सिंथेसिस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2, इलोंगेशन होगी बच्चे, टर्मिनेशन होगी, प्रोसेसिंग होगी. द आरएनए अंडरगो प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग स्पाइसिंग, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग. ठीक है. पॉलीडेनिलेशन जिसको बोला जाता है. ठीक है. की डिफरेंस इन दोनों में अच्छे से देख लो, क्या की डिफरेंस है दोनों का. और इसका और पार्ट हम लोग देख लेते हैं बेटा. इसका और पार्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है.
बच्चे सेक्शन डी का जो ये आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हो, तो ये मैंने चेंज किया है। हमने ट्रांसक्रिप्शनल प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शनल देखिए इसमें, ठीक है। डिस्क्राइब द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स विद रिस्पेक्ट टू यूकैरियोट्स। और उसके बाद आर पार्ट में भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे चेंज किया है। आर पार्ट में हम लोगों ने क्या क्वेश्चन रखा बच्चे, हेयर डिस्कस द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म ऑफ बर्ड्स एंड हनी बी, ये क्वेश्चन हमने रखा, ये चेंज कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चे, एवियन सेक्स डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं बर्ड्स के लिए, ठीक है। और ZZZW सिस्टम बर्ड हैव सेक्स क्रोमोसोम सिस्टम वेयर मेल हैव डबल Z सेक्स क्रोमोसोम्स एंड फीमेल हैव हेट्रोगेमेटी ZW सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम्स Z क्रोमोसोम इज लार्जर एंड कैरीज मोर जीन देन द W क्रोमोसोम्स, ये कुछ करेक्टर हैं इसके, ठीक है। थर्ड फोर्थ देख लेना एक बारी। और फिर उसके बाद हनी बी को हम एपियन सेक्स डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं बच्चे, सिंगल लोकस सेक्स डिटर्मिनेशन होती है ये, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री सेक्स डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं, CDS जीन बोलते हैं इसको, कम्प्लीमेंट्री सेक्स डिटर्मिनेशंस, ठीक है। हैप्लोडिप्लॉइडी हनी बीज होते हैं, क्योंकि मेल जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, फीमेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, ठीक है बेटा। तो ये हम लोगों ने देखा है, हमने 2-3 बार ये क्वेश्चन रिवाइज़ कर लिया है, तो ये हमारा कंप्लीट सेट हो चुका है, क्योंकि हमने दोनों ही क्वेश्चन बच्चे चेंज किए हैं सेक्शन डी में, जो आपके पेपर में आए हैं उनका सोल्यूशन मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है बेटा। थैंक यू।